पहला प्रश्न, 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हैं? तो 18वीं लोकसभा चुनाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसे याद रखना है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख का ऐलान हो गया है। इसमें 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में है। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को, आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे आचार संहिता से लेकर नतीजे। और ये 4 राज्यों के लिए क्या है, चुनाव की विधानसभा की तारीखें क्या कर दी गई है, घोषित कर दी है। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर तीसरा, 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दल ने चुनाव में भाग लिए थे? कितने लिए थे? 14। इसके राइट आंसर हो जाएगा बी। इसे याद रखना है, सन भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 4, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितने ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इनमें से कितने सीटें हासिल किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और इन सीटों को भी याद रखना है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर, लोकसभा चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुआ था? तो 1991 से 92 तक चला था। 1991 से 52 तक चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 6, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो कितने वर्ष बाद होता है? 5 वर्ष बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 7वां, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। इसको याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो लोकसभा का गठन 1952 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 8वां, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? जो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 9वां, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में किसको प्रस्तुत करता है? जो लोकसभा के उपाध्यक्ष को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? तो राष्ट्रपति क्या होता है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 12, स्वतंत्र भारत की ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे याद रखिएगा। टॉप 50 क्वेश्चनों का क्या करेंगे हम? अध्ययन करेंगे। तो भारत की लोकसभा का पहला आयोजित कब किया गया था? प्रश्न नंबर 13, एक वर्ष में लोकसभा कितने सत्र होते हैं? तो कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित एक किए वर्ष जाते में हैं। लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। बजट फरवरी, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। प्रश्न नंबर 14, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितने होती है? तो 552 लोकसभा की अधिकतम। प्रश्न नंबर 15, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के आयोग का प्रमुख नियुक्तकर्ता भारत के राष्ट्रपति। इसकी अवधि 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और सुखबीर सिंह संधू है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। क्या थे पहले? प्रश्न नंबर 16, भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत श्यामन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनंत
प्रश्न नंबर 17, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। कौन थी? तो मीरा कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 18, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो कितनी सीटें होती हैं? 20 सीटें होती हैं लोकसभा में केंद्र शासित। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा का पीठसीन अधिकारी कौन है? तो लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है। कौन है? लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है। प्रश्न नंबर 20, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? तो लोकसभा। प्रश्न नंबर 22, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की नियुक्ति की बैठक कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 23, सामान्यतः लोकसभा के प्रथम बैठक का पहला बजट जिसमें सवाल पूछे जाते हैं कि उनका उत्तर क्या है? तो प्रश्नकाल होता है। कौन सा होता है? पहला घंटा कौन सा होता है? प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 24, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रतिशत? 33%। प्रश्न नंबर 25, यह कौन सा निर्धारित करता है कि विधेयक से समान विधेयक होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष।